नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज नया चैप्टर लेके आ गए हैं। ये जान लीजिए, एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा। आज नया चैप्टर है दोस्तों, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। कह सकते हो दोस्तों दशमलव एवं दशमलव भिन्न। ठीक है बालक, दशमलव एवं बालक दशमलव भिन्न। उल्टा लिख दिए ना, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है बालक, ठीक है, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है, देखिएगा आज नया चैप्टर आ गया है दोस्तों। देखिएगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ये जान लीजिए, एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा। डेली कितना बजे? 9 PM पे, 9 बजे रात। ठीक है, टाइप फर्स्ट देखिए। टाइप फर्स्ट नहीं, पहले आप समझ लीजिए। टाइप फर्स्ट नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिएगा, जो भिन्न होता है बालक, जो भिन्न होता है ये जानिए। भिन्न होता है बालक अंश बटा हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। ठीक है बालक, भिन्न का मतलब होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अब एमन कई भिन्न होते हैं। कौने के सही बटन कोई भिन्न रहेगा, कोई बालक हर बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा, किसी में अंश बड़ा रहेगा हर छोटा रहेगा, कोई सतत भिन्न रहेगा, अलग अलग भिन्न होते हैं। अब सब भिन्न की जानकारी हम दे रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। अब बालक जो है भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो मतलब हम कह सकते हैं 1/2 या 2/1। एक का है भिन्न में है। हे बालक, हम इसको लिख सकते हैं 1 संबंधे 2। ये भी सही है क्योंकि भिन्न ही का है, अनुपात है। हम इसको लिख सकते हैं 0.5। ये भी का है, भिन्न है। अरे DI में बताए थे ना, एक का है दशमलव भिन्न है, एक का है फ्रैक्शन है, मतलब एक का है दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहा जाए। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/10, कटा दोगे तो 1/2 आएगा। सही बालक, सब का है भिन्न ही है। सही है, सिर्फ का है अलग अलग रूप से लिखा गया। जहां जिसकी जैसे जरूरत पड़ेगी उसको क्या कर दिया जाता है, लिख लिया जाता है। सही है। अब देखिएगा बालक, ये सब नोट करते चलिए। भिन्न बराबर कितना होता है? अंश बटा हर होता है। ये सब नोट नहीं करोगे चलेगा। अब देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग बालक। पहला लिखिए उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न कह सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बालक, प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे 1/2, 3/4, 13/19 और 7/11 और 2/5 और 6/9। ये सब का है बालक उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या कंडीशन रहता है? आपका ऊपर वाला ना है, अंश बड़ा रहेगा हर अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। वो कौन सा भिन्न होगा? उचित भिन्न। इसे कहा जाएगा का प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बालक, इसे क्या कहोगे आप? प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। ठीक है, नोट करते चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। देखिए उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या रहता है बालक? जो अंश है वो छोटा रहेगा, जो हर है का रहेगा बड़ा रहेगा। एक का है प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। अब कैसे पूछेगा? ऐसे 4-5 भिन्न दे देगा, उसमें पूछेगा उचित भिन्न कौन सा है, अनुचित भिन्न कौन सा है। तो ये उचित भिन्न हो गया बालक। और देखिए नेक्स्ट लिखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन बालक एक का हो गया आपका अनुचित भिन्न। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क कितना है? 3/2, 5/2, 7/4, 7/4, 10/5, 13/9। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है हर
छोटा होता है। एक का है बालक आपका अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, अंश जो है बड़ा होता है, हर का होता है छोटा होता है। एक का है अनुचित भिन्न। लगाइए इसको। अब लिखिए नेक्स्ट, मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स। देखिए बालक मिक्स, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन लिख दे पूरा। देखा इसे लिखा मिश्रित भिन्न, फ्रैक्शन हो गया बालक। अब इसको जो कौन सा भिन्न है जो सही बटा में लिखा जाता है यार, मिश्रित भिन्न मतलब जो सही बटा में कह सकते हो आप 2 सही 1/5, 4 सही 3/7, कह सकते हो 8 सही 9/13। एक का है बालक सब मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मिक्स्ड भिन्न जिसे कहा जाता है मिश्रित। सही है बालक। अब जैसे 4-5 भिन्न दे देंगे, उसमें पूछ ले मिश्रित भिन्न कौन है तो आप टिक कर दो। कहे उचित भिन्न कौन है, जिसका क्या होगा अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न कौन सा, जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। सही है बालक, नोट करते चलिए। अब लिखिए, हो गया। एक लिखा सम्मिश्रित भिन्न, सम्मिश्रित भिन्न बालक। सम्मिश्रित भिन्न जो होता है बालक, जिसे कह दिया जाए 2/3 कुलिक बटा 7/9, इसे कहा जाता है सम्मिश्रित भिन्न। से 2/5 कुलिक बटा 1 या 1 ना, या आप कर दीजिए 4, ठीक है। ये कह दिया जाए 7/9 कुलिक बटा कितना 8/13। एक का है बालक सम्मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है, सम्मिश्रित भिन्न है ये सब, ठीक है। ये बटा वाला कंडीशन हम बता रहे हैं, पहले इसको और एक समझ लीजिए तब। ठीक है, सम्मिश्रित। एक होता है बालक सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न। सतत भिन्न का होता है, हे बालक देखिए 1 a + 1 बटा कितना 1 यहाँ का से 2/1, यहाँ का 1/4। एक का होता है सतत भिन्न होता है, कुलिक बटा को इतना सही, इतना मतलब एक सही कह सकते हो, एक सही 1/1, 2 सही 1/1, 1 सही 1/4। इसे कहा जाता है का बालक सतत भिन्न। इसका कुछ ना, नीचे से इसे लगाओ जाओ ऊपर, ठीक है, सतत भिन्न, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब प्रश्न में भिन्न कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसी पूछ ले उचित भिन्न कौन है, अनुचित भिन्न कौन है, सतत भिन्न कौन है और मिश्रित भिन्न कौन है ना, तो आपको क्या करना, टिक मार देना है। ये सब पूछे कहाँ चांस रहेगा, रेलवे वेलवे पेपर दोगे या पुलिस वुलिस छोटा एग्जाम दोगे, या तो है टेट सुपर टेट जो एग्जाम देते हैं, मन ये सब बहुत सवाल पूछा जाता है। क्योंकि आप ये बताइए, जब 1 से लेके 5 तक बच्चों को पढ़ाओगे, 8 तक बच्चों को पढ़ाओगे, ये तो आपको पता होना चाहिए ये भिन्न कौन सी है। अब वैसे मुंह बना के बैठ गए, सही कहना नहीं। अब देखिए सरकारी टीचरों का हालात इतना गंभीर है, अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चे सरकारी में, कहेंगे भैया सरकारी में लिखा लो। सरकार से यही हमारा रिक्वेस्ट पहले कहा है ना, पढ़ाई सरकारी स्कूल में कब होगी, जब सरकारी टीचर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तब होगी, अन्यथा पूरी जिंदगी में नहीं हो सकती। क्योंकि इनके पास कितना डिग्री रहती है, क्वालिफाई करके जाते, हाँ टेट सुपर टेट, बीएड करते टेट सुपर टेट। और जहां ये लोग प्राइवेट भेजते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उनके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो संघर्ष करके मेहनत करके पढ़ाते हैं। ये लोग जाके सोते हैं वहां, बेना बनाओ था वो, बनाओ बनाओ, हाँ हाँ मैडम जी लिया के वहीं बैठा है 2 लोग, हाँ ओ सर जी वहीं बैठा है, कहा तेरा ही उनको यहाँ चला हुआ। सही कहना है, ऐसे ही हाल बा। एक मैडम जी आए कुल सर जी छाप बैठा है, ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं।
अगर सही से पढ़ाएं ना, अगर सही से पढ़ाएं, अगर सरकारी स्कूल टीचर सही से पढ़ाएं, आज जो प्राइवेट टीचर, प्राइवेट जो स्कूल है जो 30-30 हजार 30-30, 15-20 हजार रुपए एक साल फीस ले रहे हैं एलकेजी यूकेजी वाले का, इनका बंद हो जाए। लेकिन ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, ये लोग पढ़ाते नहीं, सिर्फ भविष्य बर्बाद कर। अपना पैसा कमा रहे हो 60-70 हजार, अपना दे रहे हो एक साल का 30 हजार रुपए, 40 हजार। अब गरीब कहाँ से देगा? तो इसीलिए गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। क्योंकि अगर जिस समाज को, जिस देश को अंधकार को ले जाना है, वहां शिक्षा स्तर कम कर दो, खत्म। यही हो रहा है। चलिए टाइप 1 देखिए बालक, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में देखिएगा, अब ये कहा गया है दिए हुए चित्र के छायांकित भाग को प्रदर्शित किया गया है। छायांकित भाग को हम छायांकित भाग बना दे रहे हैं बालक। ए से है छायांकित भाग, का है वो पेंट नहीं कर पाए हैं टाइपर महोदय। ए है छायांकित भाग, ठीक है। देखिएगा, ए है बालक छायांकित भाग। देखिएगा, ए का है छायांकित भाग। अब यही क्वेश्चन में कहा गया है दिए हुए चित्र के अनुसार छायांकित भाग बताइए। तो देखिएगा बालक, छायांकित भाग कितना है? देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 पार्ट छायांकित है बालक। कुल कितने में? 5 तो यहां तक हो गया, 6 7 8 में, ठीक है। छायांकित भाग कितना है? 5/8, ठीक है। अगर पूछा जाता खुला भाग कितना है, जो छाया नहीं है, उसका कितना हो जाता? 1 2 3, 3 कुल में कितना? 8 में, सही है। इसका मतलब ये होता है जैसे हम कह दें एक डब्बा है, एमन पूरा इसमें दूध और पानी कुल 15 लीटर भरा है। एक डब्बा है जिसमें दूध और पानी कुल 15 लीटर भरा है। आप कह रहे हो कि भैया एमन 3 लीटर पानी बांटे, कितना? 3 लीटर। तो हम कहेंगे 3 लीटर पानी में कुल कितने में? 15 में। अब भिन्न चेंज करोगे, भिन्न हो गया लेकिन कटेगा। 3 1 3, 3/5। तो पानी का भाग कितना होगा? 1/5 होगा। सहमत हो? चलिए, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखिए, इसको, इसका, इसमें देखिए अगर कहा जाए खुला भाग कितना है, जो पेंट नहीं है, तो कितना भाग? 1 2 3, तो 3 भाग पेंट नहीं, कुल कितने? 5 3 8, सही है। ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या कह सकते हो? टोटल कितना भाग बा? 8। 8 में 5 अगर पेंट बा तो कितना ना पेंट बा? 3। समझ में आया? जब बड़े बड़े सवाल लगते हैं तो हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। आप जब बड़े बड़े, हम मिश्री, जब आपको ये पढ़ाएंगे, मिश्रण पढ़ाएंगे, तब वहां ऐसे लगेगा। अगर हम कहेंगे बालक, कहेंगे 7/9 भाग पानी बा, हम तुरंत ही लिखब 2/9 भाग दूध बाटे। समझ में? वहां निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट, क्योंकि कि जो पूरा मिश्रण होगा वो 9 लीटर होगा या 9 यूनिट होगा, और 9 7 भाग पानी बस 2 भाग का होगा, दूध होगा। सही है बालक? चलिए, अब इसको लगाइए छायांकित भाग ना पेंट कर दिया जाए। टाइपर महोदय पेंट नहीं कर पाए। हो गया, और एक भाग पेंट कर दिया जाए। अब बताइए साइडेड और वन साइडेड दोनों भाग बताना है बालक आपको, साइडेड और अनसाइडेड। देखिएगा, प्रदर्शित वृत्ताकार चित्र में छायांकित भाग एवं खाली भाग को किस भिन्न द्वारा दर्शाया गया है? छायांकित भाग 1 2 3 4 5 है, 5 कितने में? 8 में, ये छायांकित भाग है। और खाली भाग 8 में 3 भाग ऐसे दिख रहा है, तो कितना भाग? 3 और बटा कितना? 8, या कह सकते हो 1 2 3, सही है। तो कहा गया प्रदर्शित वृत्ताकार चित्र में छायांकित भाग एवं खाली भाग रेशियो कहाँ दिख रहा है? यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5/8 और 3/8, ठीक है बालक। चलिए
अब यही तो ऐसे कैंसिल हो जाए, 7 कतई आए ना। इसको बताइए, छायांकित भाग बताना है आपको। बोलो। देखिएगा, यही कहा गया है, प्रदर्शित त्रिभुजा का चित्र में खाली छायांकित भाग को भिन्न द्वारा दर्शाया गया है। पहले देखिएगा, अगर हम कहें खाली भाग तो आप कहोगे 1 2 3 भाग खाली है, कुल कितने में? 4 में। और साइडेड भाग कितना है? यही एक भाग है, कितने में? 4 में। 3/4 और 1/4 कहाँ दिख रहा है? पहला वाला। ठीक है बालक, देखिएगा हो गया। अब देखिए टाइप 2 देखिएगा, टाइप 1 में बस इसे फिगर वाला था, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 लिखिए। बहुत तगड़ा सवाल है टाइप 2 में, देखिएगा 1/2 और 3/5 के बीच एक भिन्न है, 1/2 और 3/5 के बीच एक भिन्न है बालक। अब सुनिए, कोई भी भिन्न हो, जैसे हम कह दें, आप कह रहे हो 1/2 और 3/5 के बीच भिन्न है, कोई भी भिन्न हो, उसके बीच जो भिन्न होता है मेरे दोस्त, उसके बीच कितना भिन्न होता है? इनफाइनाइट भिन्न होता है। समझ में आया? देखिएगा फिर समझिएगा, कोई भी भिन्न हो, जैसे हम कह दें 1/2 और यक्स और 1/3 कितना है यार? 3/5 ना, 3/5 के बीच हम माना था यक्स भिन्न बा। ये कैसे लगेगा? पहला कंडीशन ये है 1/2 और 3/5 के बीच, किसी भिन्न के बीच जो भिन्न होता है इनफाइनाइट भिन्न होता है, अनंत भिन्न होता है ना, अनंत इनफाइनाइट भिन्न होता है। लेकिन अगर आप चाहत है एक भिन्न आप निकालिए, तो आप कैसे निकाल पाओगे? जीटीओ से, ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे डायरेक्ट ना निकले। तो इसका निकाले 3 तरीका बा, 3 मैथड बा। तो आपको इनके बीच का निकालना है बालक, भिन्न निकालना है, मतलब 1/2 और 3 के बीच कौन सी इसके बीच कौन सी भिन्न होगी। इसके बीच का मतलब ही ना हो बीचों बीच, इसका मतलब है जैसे हम कह दें 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कौन संख्या होए या कौन भिन्न होए, तो 1 2 ना 3 लिख देते हैं, हम 3 लिख देते हैं। अब इसके बीच आप क्या मानोगे? 2, एक बीच 2 बा का 1.5 ना है ना, का 1.2 ना है ना, का 1.1 ना है ना, सब इसके बीच ही है। तो इसके बीच का है अनंत भिन्न है। अब उसमें से कौन आपको उठाना है, कहां से पता चलेगा? जीटीओ से। ठीक है बालक। अब देखिएगा 2-3 मेथड है, देखा हम बता रहे हैं ना, इसको मिटा दिया जाए पहले। देखिएगा मेथड 1 है बालक, परसेंटेज में चेंज करके लगाना है। जैसे कह दिया जाए 1/2 परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। तो बालक कितना आएगा? 50% आएगा। हे बालक 3/5 को परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से गुणा कराओगे, 5 करना 5, 5 दूना 10, मतलब 20 पंजे 100, तो 20 तिहाई कितना आ गया? 60%। तो जो भी नंबर 50-60% के बीच होगा जो ऑप्शन, वही हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ऐसे सवाल बहुत कंपटीशन बनते हैं, ऐसे सवाल, और अच्छे बच्चे नहीं लगा पाते इसको। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराएंगे? 100 से। तो 5 का नम 20 का नम 20, 20 पंजे 100, 11 पचे 55%। अब इसके किससे गुणा कराएंगे? 100 से। 20 का नम 20, 20 पंजे 100, 13 पचे 65। ठीक है बालक। देखिएगा अब इसमें किससे गुणा कराएंगे? 100 से। 2 का नम 2 और कितना आ गया? 50, 50 चाहिए कितना? 150। बालक इसमें भी किससे गुणा कराएंगे? 100 से। 5 का नम 5, 5 दूना 10, कितना आएगा? 20 चौक 80%। हे बालक 50 और 60% के बीच में जो आएगा वही आपका आंसर सही होगा। तो 50-60% के बीच में का ये 65 है, 150 है, 80% है, ये 55 है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका का है? करेक्ट है। हाँ।
बोलो, ये मेथड 1 है। ये बताइए, ऐसे सवाल आपको पता थे? नहीं पता थे ना? ये सब पुलिस में ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, सब लेटेस्ट ट्रेंडिंग सवाल हैं। अब एक होता है मेथड का है कि डिनोमिनेटर हर बराबर करके, और एक मेथड होता है डायरेक्टली भाग देके। सही है? 2-3 मेथड बता दे रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता है नो डाउट। और यहाँ डाउट हो गया तो बड़ी समझ लीजिए, तब समस्या है। हो गया? बताया जाए? छाप लियो यार। चलिए देखिए, मिटा दिया जाए। अब देखिए, तो परसेंटेज वाला मेथड था। अब देख लीजिए आप लोग, भाग देने वाला। बालक 1/1 अगर 2 में हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। और कितना है? 3/5 में अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आएगा। मतलब 0.5 और 0.6 के मध्य होना चाहिए। सही है? अब इसमें भाग दोगे तो बालक कितना आएगा? है देखा, 0. अब दशमलव बढ़ा दोगे 110 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, फिर 20 पंजे 100। अब इसमें आप क्या भाग दोगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, तब यहाँ 0 बढ़ाओगे, 130 हो गया। 130 मतलब 6 बार जाएगा, और फिर कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। समझ में आया? कैसे? 130 में 20 पंजे 100, बचा कितना आपका? नहीं, 20 छक्का 120, बचा 10, फिर 20 पंजे 100। अब बालक किसमें भाग दोगे तो 1.5 बार जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। अब इसमें भाग दोगे बालक, यहाँ 0 बढ़ाई देगा तो यहाँ का आ जाए दशमलव, तो 8×5 = 40। ठीक है? अब ये बताइए, कह सकते हो 0.5 और 0.6 के बीच कौन दिख रहा है? ही देखा, 6.5 6 का है, अधिक है। 1.5 वैसे ही अधिक है। 0.8 6 से अधिक है। ये देखिए 5.5 है, ये 5.5 अधिक व 6 का है कम है। तो यही ऑप्शन का हो गया करेक्ट। सहमत हो? दहाड़े रहो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, एक मेथड बता दे डिनोमिनेटर बरोबर करके। सही है? समझ में आ रहा है? चलिए, मेथड 3 देखिए। मेथड 3 देखिए बालक। अरे ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं आपको, टाइप वाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जान लीजिए, प्रैक्टिस कराते तो एक कोई परसेंटेज वाला बता के आगे निकल जाते। और कहा है ना, हर मेथड की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देख लीजिएगा। अब इसको हम अगर बराबर कराएं, कितना? 1/2 है और 3/5 है। ये बताइए, डिनोमिनेटर हमें बराबर कराने के लिए बालक, अगर डिनोमिनेटर देखा, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो 20 की संख्या ज्यादा है, उससे अच्छा हम कुल का बना दे, 20 बना दे। बालक 20, या तो कह सकते हो 20 20 2 5 और 2 5 एलसीएम लोगे 20 आएगा। सही है? 10 आएगा। बेवकूफ कहीं के 20 बटवे किए तो 20 ही आएगा ना। अब इसको हमें 20 बनाने के लिए मन किससे गुणा कराओगे? 10 से। तो इसमें भी किससे गुणा कराओगे? 10, नहीं का मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। तो 10 बटा कितना? 20। और ये कितना हो गया? 10/20 ना। देखा, 10 का नाम 10, 10 दूना 20। सही है बालक? क्योंकि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पता है ना? हे बालक, अब इसमें किससे गुणा कराओगे? 4 से, तब 20 होगा। तो बालक 4 से इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। 4 × 12, 4 × 5 20। समझ में आया? सही है? अब देखिएगा, अगर ये 20 है तो रहने दीजिए,
ये 20 है, ये भी रहने दीजिए। अब इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 10 से गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा, तो कितना आएगा 30/20। अब इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, 4 से यहाँ भी गुणा, कितना आएगा 16/20। हाँ बोलो बालक। अब डिनोमिनेटर सब में बराबर आ गया, तो जो नंबर आना चाहिए था 10 और 12 के बीच में आना चाहिए था, तो 10 और 12 के बीच में कौन है, और है तो सबका बराबर है हर, तो क्या है ये देखा 11/20, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आया? छापो छापो तत्काल। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता है नो डाउट ओरल। हाँ हो गया। छप गया, इसको छापो। एक भिन्न जिसका हर 40 है तथा जो 4/5 और 9/10 के बीच स्थित है, तो अभिन्नवा का है? बोलो। बहुत तगड़ा सवाल है बालक। लगाइए। एक भिन्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत कमेंट करिए। एक भिन्न जिसका हर 40 है तथा जो 4/5 और 9/10 के बीच स्थित वह भिन्न बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत आंसर। सचिन बड़े पार वाले, चलिए ए वाला, चलिए बहुत सही। एक भिन्न जिसका हर 40 है तथा जो 4/5 और 9/10 के बीच स्थित है, तो वह भिन्न का है बालक। देखिएगा, और लेकिन उसका हर का बनाना चाहिए आपको 40, हरा का होना चाहिए 40 होना चाहिए। हे बालक, अब इसको हम हर 40 बनाएंगे तो का है 4/5 और का है 9/10। अब 40 हर बनाने के लिए आप यहाँ किससे गुणा कराओगे? 8 से, तो 8 से इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा, तो 8 चौका 32 और 8 5 40। ठीक, अब इसको 40 बनाने के लिए 4 से यहाँ गुणा, 4 से तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा, 9 चौक 36, 10 चौक 40। अब डिनोमिनेटर हर बराबर हो गया, तो 32 36 बीच में कौन दिखाई दे रहा है? हाँ सही है, समझ में आया? तो बताए ना हर जगह। अब परसेंटेज में करोगे, करते तो ज्यादा समय लग जाता, परसेंटेज बदलते ना तो ज्यादा समय लगता, इसीलिए कह रहे हैं तीनों नियम जानना जरूरी है। जहां जो लगे सूट करे तुरंत लोड करिए, ठोक दीजिए। हाँ और का सही है? डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तुरंत नोट करिए तत्काल। हो गया? दो बटा 5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, बताइए। बताइए बालक, कमेंट करिए आंसर कमेंट करिए। ए 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न स्थित है, ये वाला राइट है। परसेंटेज चेंज कर लो या तो भिन्न में दशमलव बदल लो, जो विचार करे आपका। चलिए हम परसेंटेज में बदल दे रहे हैं।
2/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा कराओगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो 20 दूना 40%। और ये क्या है 4/9, 4/9 परसेंटेज चेंज करोगे बालक तो 400 बटा कितना 9 आएगा। चार बार जाएगा, 4 9 नहीं 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ऐसे 4 4 आता रहेगा, तो कह सकते हो 44.44 हो गया। अब आ जाइए बालक इसको, इसमें 100 से गुणा कराओगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कितना 300/7, ठीक है। 300/7 मतलब का 7 चौका 28 बचा 2, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और उसके बाद बचा कितना 6, 7 8 56 हो गया, सही है ना। अरे देखा 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना 14 फिर 7 8 56, हाँ सही है, सही है ना। अब इसमें देखिए 200/3 का दुनिया जाना 66.66 या 66 सही 2/3, तो दुनिया का पता है, दुनिया का पता हो ना पता हो आप लोग पता है ना बस। इसमें 100 से गुणा कराओगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 चौक 80%। इसमें 100 से गुणा कराओगे 50%, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है 50%। ये बालक आपका आंसर जो होगा 40% और 44% का होगा, मध्य होगा। अब 40% 44% का मध्य है ये 42.8 दिख रहा है, बाकी 66 80 50 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। सब एकदम तगड़े तगड़े सवाल हैं, लेकिन हमारे बच्चे लगा ले रहे हैं बहुत सही। बहुत तेज हो आप लोग। हो गया। एक सवाल और देख लीजिए जाए, हो गया। नोट करिए, नोट करिए, नोट करें। डायरेक्ट ही फेयर बनाते हैं लोग ना, तभी समय लगता है, चालाक हैं। हाँ हो गया, चलिए बहुत सही बहुत सही, चलिए हो गया। अरे यार बताइए, एक भिन्न जिसका हर 30 है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है तो वह भिन्न है। बोल दो बालक, देखते हैं कौन कमेंट करता है आंसर, कमेंट करिए। ऑप्शन डी, डी वाला, बी। और आप क्या बता रहे हो डी। ई कौन बने करोड़पति चल रहा है, लगा के बता रहे हो, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं। देखिएगा, एक भिन्न जिसका हर 30 है, जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है, हम परसेंटेज में चेंज कर ले, हम आप विचार कहा तैसे एका का है, देखा दशमलव बढ़ाई देबा तो 8 6 48, सॉरी यहाँ दशमलव बढ़ा दोगे मतलब 0 बढ़ा दोगे, 0.8 6 48 और 8 दूना 16, 8 5 40 का बालक। अब हिम्मत दशमलव बढ़ा दोगे तो यहाँ 0 बढ़ोगे तो यहाँ दशमलव आ जाए, तो 70 होगी ना, 70, 11 6 66, बचा कितना 4, 11 3 33 ना, सही है। 11 3 33, फिर बचा कितना 7, फिर 11 6 66 भैया, ऐसे आता रहेगा। हे बालक, अब इसको कटाओ किससे, 6 से, 6 3 18, 6 5 30, सही है। अब यहाँ 0 दशमलव, यहाँ दशमलव बढ़ोगे तो 0 आ जाए, 6 5 30, ठीक है। अब बालक इसको देखिए,
19/30। अरे यार एक का लिख रहे हैं इसे डायरेक्ट। 19/30 मतलब है 0 अब वहां जब 0 बढ़ाओगे ना, 3 छक 18, 180, बचा कितना 10, और फिर बढ़ा दोगे 0, सब 3 बार जाएगा, 63 हो गया। इसी पर रोक दीजिए। अब बालक है देखा 0 0 से कैंसिल हो गया है, मतलब 0 0 से कैंसिल हो गया तो कितना 3 छक 0.66, 3 छक 18, 3 छक 18 इसे आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटा दीजिए, कितना बार जाएगा 7, इसको कटा दीजिए कितना आ जाएगा 10, 3 से ये कितना आ गया 0.7। ये बताइए 6 2 और 6 3 के मध्य का कौन स्थित है ये तो है, यही तो है। देखा 6.25 और 6.36, तो यही जवान बा, एक अंक और हम लिख, अब यही 6.33 सिर्फ रहेगा, ये 6.33 है, ये कितना 6.3636, ये कितना 6.3636 ऐसे आएगा, ये आएगा 6.33। ये बालक 6.25 6.3 नहीं 0.633636 से ए वाला मध्य में रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा 0.6333, सही है। और कहाँ तक इनफाइनाइट तक, समझ में आया, तो मध्य में यही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। बहुत बारीकी ऑप्शन है ये ना, लगा लोगे। बोलो बच्चियां बताएं, समझ में आया। सुमन, प्रिया, उधर बालक क्लियर है। चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया। चलिए देखिएगा, चलिए बालक टाइप 3 आ गया है। टाइप 3 अब कल बताएंगे, आज आप लोग टाइप 3 डाल लीजिए क्योंकि टाइप 3 में ढेर सारे सवाल हैं। ये कल स्टार्टिंग करें, कल पूरा समाप्त कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।